अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमादुल हसन और आप देख रहे हैं GNI थॉट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस दफ़ा मैंने थोड़ा सा अनयूजुअली जो था मैं वीडियोस बना रहा हूँ। उसके अलावा मैंने सोचा कि एक वीडियो जो मेरे जहन में आई थी वो बनाऊँ अपने स्टूडेंट्स के लिए। बिल फर्ज आपका मेरिट नहीं बनता किसी यूनिवर्सिटी में, जो आपने जिस वजह से डिग्री की थी। आप अगर कर रहे हो, आप FSC पे इंजीनियरिंग अगर आपने की है और आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह या किसी और इंजीनियरिंग फील्ड में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में, सिविल इंजीनियरिंग में आपका मेरिट नहीं बन रहा, आपके मार्क्स कम आए हैं, लेस दैन 60% आए हैं या 61, 65, 60, 70% तक आए। मेरिट इंजीनियरिंग फील्ड के मेरिट बहुत हाई हैं आजकल यूनिवर्सिटी के, 80% से तकरीबन ऊपर ही हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की। तो फिर वो लोग क्या होता है कि उनको समझ नहीं आ रही होती कि अब हम क्या करें। सिर्फ ये प्री इंजीनियरिंग वाले ही नहीं, ICS और जो दूसरे लोग हैं मेडिकल वाले भी, उनको भी कई दफ़ा होता है कि समझ नहीं आ रहा था फील्ड क्या चूज़ करें। तो कुछ डिग्रीज मैंने चूज़ की हैं आप लोगों को बताने के लिए कि जिनमें आप अगर उनको अडॉप्ट करते हो, उनमें अगर आपने 4 साल इन्वेस्ट करते हो और मेहनत करते हो तो आप एक अच्छा कैरियर जो है वो अपने लिए बना सकते हो। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले मैंने रखी है लॉ। ठीक है, लॉ एक है हमारा ये कि एक बहुत अच्छी फील्ड है। इसमें आपको इंटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होती। ICS किया हो या आपने FSC प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल की हो या आपने FA किया हो या आपने ICOM वगैरह किया हो, इसमें इस चीज़ की कोई मतलब उनको नहीं चाहिए बेसिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, आपने 5 साल की एक डिग्री है, उसमें अप्लाई करना है। उसका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, इंटर लेवल पे बेस्ड होता है इंटरव्यू, उसकी तैयारी करनी है। इसमें ये होता है कि अगर आपके इंटरव्यू पास हैं और पीछे से जो आपकी डिग्रीज हैं, फिर 45% मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है यूनिवर्सिटी की। अगर 45% से आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर आपको लॉ के अंदर एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, और लॉ में कई किस्म के मतलब डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। एक होता है फैमिली लॉ होता है, जैसे क्रिमिनल लॉ होता है। ठीक है, उसके बाद सिविल लॉ डिफरेंट होती है। ठीक है, उसकी प्रोफेशन जिसमें आप जाना चाहो। ठीक है, वो बात की बात है, वो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही गाइड कर दिया जाता है या खुद आप देख लेते हो कि आपकी जो है इंटरेस्ट ज़्यादा किस चीज़ के अंदर है। फैमिली कोड में जाना है आपने, ठीक है, आपने और दूसरे में जाना है क्रिमिनल लॉ के अंदर जाना है, आपने प्रॉपर्टी लॉ के अंदर जाना है। जिस हिसाब से जिसके अंदर भी आपने जाना हो आप जा सकते हो। इसके अंदर आप अच्छी जॉब अच्छी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, एक रिप्यूटेड फील्ड है। एक वकील जो होता है हमारे माशरे के अंदर, वो एक रिस्पेक्टेबल जो है वो पर्सन होता है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स भी आती हैं। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी भी सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर आप अपनी प्राइवेट से जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपने गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी। दूसरे नंबर पे डिग्री है जो रखी मैंने, वो है साइकोलॉजी। ठीक है, तो आप बैचलर्स करो साइकोलॉजी के अंदर। इसमें ये होता है कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी हॉस्पिटल के अंदर भी कर सकते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी आपको जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आप अपना खुद का क्लिनिक एक बना सकते हो। ठीक है, लोगों की काउंसलिंग करने के लिए अगर आपको लगता है, पहले होती है सबसे पहले अपनी सेल्फ असेसमेंट। अगर आपको लगता है कि आप लोगों की बातें सुन सकते हो, उनको अच्छा मशवरा देते हो, तो फिर मैं ये कहूँगा कि आप BS साइकोलॉजी कर लें। ठीक है, आपको मतलब ये आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा इस फील्ड के अंदर और आप इससे एक अच्छा कैरियर भी बना सकते हो और इसका कोई इतना ज़्यादा मेरिट भी हाई नहीं होता। तीसरे नंबर पे मैंने रखा है BS इकोनॉमिक्स। BS इकोनॉमिक्स एक बहुत ही अच्छी डिग्री है मेरे हिसाब से। अगर आपने बैंकिंग सिस्टम में जाना है, ठीक है, पॉलिसी मेकर बनना है आपने, ठीक है, और अगर आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट तो है ही ना, फिर वो तो एजुकेशन डिपार्टमेंट तो है ही। अगर आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जाना है तो BS जो है इकोनॉमिक्स, ये बहुत अच्छी डिग्री है मेरे हिसाब से कि कैरियर पाथ जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं आपके अंदर। आप इसके बाद इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, आप इसके बाद बैंकिंग सिस्टम में भी जा सकते हो, आप इसके बाद एजुकेशन सिस्टम में भी जा सकते हो। ठीक, चौथे नंबर पर डिग्री वो है BS ज्योग्राफी या, और इसी के साथ पैरेलल डिग्री है GIS और RS यानी रिमोट सेंसिंग और ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये भी एक बहुत इमर्जिंग फील्ड है। BS ज्योग्राफिक बहुत पुराना फील्ड है, लेकिन जो इसका एक और वर्जन है, जो अपडेटेड वर्जन, मतलब सारा काम उन्होंने लैब कंप्यूटर पर शिफ्ट कर दिया, उसको कहते हैं रिमोट सेंसिंग और ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी चंद एक यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं, सारी नहीं करवा रही। इसका एक तो मेरिट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, आपका एडमिशन हो जाता है आसानी से। अगर आपके 50 to 55, 60% मार्क्स भी हैं तो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं, जैसे इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है। ये यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं जिनके मेरिट भी कोई इतने ज़्यादा हाई नहीं है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं तो इनकी फीसेस भी लो हैं, और इसके अंदर कर सकते हो। इसके बाद आप BS ज्योग्राफी या GS RS GIS करने के बाद आप अपने वेदर डिपार्टमेंट में जा सकते हो, एनवायरमेंट
गवर्नमेंटल कंट्रोल डिपार्टमेंट है जो उसके अंदर आप जा सकते हो ये करने के बाद। और इसके बाद अपना जो है पाकिस्तान डेमोग्राफिक सर्वे, जो पाकिस्तान का डेमोग्राफिक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर भी आपकी जॉब्स इस बेस जियोग्राफी करने के बाद आपको जॉब वहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा जो हैं वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके अंदर भी आपको जॉब्स मिल सकती हैं। उसके बाद मैंने रखा है बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत अच्छी फील्ड है। अगर आपको मतलब आपका दिल करता है कि आपके पास कुछ पावर हो जिनसे आप कुछ ठीक कर सको, पॉलिसीज आप ठीक कर सको, तो और इसका एक प्रोग्राम है बीएस एडमिनिस्ट्रेशन जो 4 साल का। अगर वो आप करते हो तो आपके अंदर पब्लिक डीलिंग हो, जितने भी डिपार्टमेंट है, हाँ पुलिस डिपार्टमेंट है, उसकी ऑफिस बेस्ड जॉब जो है, पुलिस डिपार्टमेंट की ऑफिस बेस्ड जॉब, ठीक है, उनमें लग जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अपना जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है। पब्लिक जहाँ जहाँ पे पब्लिक डीलिंग है उस डिपार्टमेंट के अंदर आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर आप वो बंदे हो जिसके अंदर कन्विंसिंग पावर होती है, एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कभी कि आप 2-4 दोस्तों के अंदर कोई बात कर रहे हैं और आपको अपनी बात उनको सुनाना और अपनी बात मनवाना आता है। ये चीज़ें आप सीख भी सकते हैं और कुछ लोगों में ये गॉड गिफ्टेड भी होती है। उन्होंने सीखा नहीं होता किसी से, उन्होंने ट्रेनिंग नहीं की होती किसी से, मतलब गॉड गिफ्टेड चीज़ है कि वो जब बात करते हैं वो इस अंदाज से करते हैं कि लोग उनकी बात मान जाते हैं, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास गॉड गिफ्टेड नहीं है तो आप सीख नहीं सकते, या आप सीख सकते हो। बीबी में आपको यही सिखाएंगे। बीबी में डिफरेंट फील्ड्स हैं, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस है इसकी, ठीक है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, उसके अलावा इसके अंदर मार्केटिंग है। अगर आपको लगता है कि आप प्रेजेंटेशन आपकी स्किल्स अच्छे हैं, आप उनको स्टेज कॉन्फिडेंस है आपका अच्छा है, आप बाहर लोगों में बात कर सकते हो, उनको बात सुना सकते हो, तो मेरे हिसाब से आपको बीबीए मार्केटिंग में जाना चाहिए। और मार्केटिंग की जो जॉब्स हैं आप खुद ही देख लें, ठीक है। अब जो लोग ये फ्रीलांसर भी कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, इनके शायद फेसबुक पे भी आपको कई दफ़ा एड्स वगैरह आए हों। तो मार्केटिंग की जो जॉब है ये जब तक दुनिया में इंडस्ट्री है, मतलब जब तक दुनिया में इंडस्ट्री है, मार्केटिंग की जॉब खत्म नहीं होने वाली, ठीक है। ये ऐसी फील्ड है, इसके अंदर आप जितना मर्जी मतलब के मैन पावर लेते हैं, ये फील्ड जो है वो ना तो भरने वाली है कभी और ना ये चीज़ ख़त्म होने वाली है। और इसका कोई मेरिट भी इतना ज़्यादा हाई नहीं होता यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अब कुछ टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे आप अभी कराची की बात करो, आप लम्स की बात करो, उनका मेरिट तो हाई है। लेकिन जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर की कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर इनका कोई मेरिट इतना ज़्यादा हाई नहीं होता, 65 to 67, 68% तक इनका मेरिट होता है, आपका एडमिशन हो सकता है बीबीए के अंदर। ये बहुत ही एक अच्छी फील्ड है। इसके अलावा अगर आपने इंडस्ट्री में नहीं जाना तो आप सुकून से बैंकिंग में जा सकते हो, बैंकिंग सेक्टर सारा भरा पड़ा है, ठीक है। उसके बाद IT इंडस्ट्री में बहुत सारी इसकी जो है मतलब जो भी एक इंडस्ट्री है ना लगी हुई, उसको बीबीए वाले के बंदे की ज़रूरत है। उसके बाद है एक फील्ड रखी हुई मैंने सोशियोलॉजी, साथ ही एक और फील्ड है जेंडर स्टडीज़। बीएस सोशियोलॉजी और जेंडर स्टडीज़ जो हैं वो मतलब तकरीबन मिलती जुलती ही सेम है, डिग्रीज दोनों के नाम मिलाता है। इनकी जो जॉब मार्केट है वो आपको मिल जाएंगी NGOs के अंदर, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी NGOs काम कर रही हैं। पिछले दिनों में खबर पड़ा कि हमने 252 ब्लॉक की हैं, 252 NGOs हमने ब्लॉक की हैं, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लो कि NGOs टोटल पाकिस्तान में काम कितने कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में NGOs पाकिस्तान में हैं जो काम कर रही हैं इस वक्त। तो उन लोगों को बंदों की ज़रूरत होती है, पे भी अच्छा करते हैं। NGO में स्टार्टिंग पर मैंने एक NGO में जॉब की थी और मेरी जो स्टार्टिंग पे थी वो 45,000 थी। आज से कोई कह लें कि 2018-19 की बात है। तो वो पे भी आपको अच्छा करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती हैं आपकी 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते रहते हैं। अगर आप काम करने वाले बंदे होंगे, आप अच्छे बंदे होंगे, अच्छा काम करने वाले, चीज़ों को समझने वाले, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक जो अच्छी फील्ड है मेरे हिसाब से वो मैंने रखी है BS कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या होता है कि आपने BS कम्युनिकेशन करने के बाद जर्नलिस्ट बन सकते हो, आप फिल्म मेकिंग में जा सकते हो, इसके अलावा आप व्लॉगिंग में जा सकते हो। व्लॉगिंग वैसे भी इंडिपेंडेंट कर रहे हो ना, लेकिन उसके अंदर आपको टेक्निक्स सिखाई जाएंगी, आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा कैमरा कैसे हैंडल करना है, लोगों को बोलना कैसे है लोगों के सामने, और बाकी मतलब स्ट्रेटजीज क्या क्या होती हैं बात करने की, और मतलब डिटेल में चीज़ें आपको समझा दी जाएंगी। तो BS कम्युनिकेशन करने के बाद आपकी जो है वो मीडिया
के अंदर और इस तरह के मीडिया से रिलेटेड, कैमरा से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट है, फिल्म इंडस्ट्री है हमारी, जो है फिल्म टेलीविज़न इंडस्ट्री है हमारी, उसके अंदर, और जो मीडिया इंडस्ट्री है उसके अंदर आपकी जो जॉब्स हैं वो आपको मिल सकती हैं जॉब्स। और इसके अलावा मैंने एंड पे रखी है इंटरनेशनल रिलेशंस, BSIR। लो मेरिट डिग्री है, वो इसलिए लो मेरिट है कि इसके अंदर कम लोग जाते हैं, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर अवेयरनेस नहीं है, इसलिए कम लोग इसके अंदर जाते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपका एडमिशन जो है इस डिग्री के अंदर आसानी से हो सकता है। इसके बाद जो इसकी जॉब्स हैं BSIR की, उसके बाद आप इंटरनेशनल जर्नलिस्ट बन सकते हो इंटरनेशनल। उसके बाद फॉरेन डिपार्टमेंट जो है हमारी, फॉरेन मिनिस्ट्री या फॉरेन डिपार्टमेंट, उसके अंदर आपकी जॉब्स हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके हमारे होते हैं सिफारत खाने दूसरे ममालिक के अंदर, उन सफारत खानों के अंदर आपकी जॉब हो सकती है अगर आपने हर कंट्री के जिसके साथ रिलेशंस होते हैं, इकोनॉमिक कल्चरल रिलेशंस होते हैं, उस मुल्क के अंदर उसका सफारत खाना होता है। पाकिस्तान का सफारत खाना, अब जिन जिन मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात हैं उन सब के अंदर हमारा सफारत खाना है, और हर एक मुल्क का हमारे मुल्क के अंदर सफारत खाना है। इसके अलावा जिन लोगों को शौक है एजुकेशनल या एकेडमिक्स में जाने का, उनके लिए कुछ डिग्रीज हैं स्पेसिफिक मैंने रखी हुई, जैसे फाइन आर्ट्स है। फाइन आर्ट्स की डिग्री बेशक बाहर हमारे इधर कोई नहीं करता, लेकिन मैं फीमेल के लिए रेकमेंड करूंगा कि फाइन आर्ट्स की डिग्री जो चाहती हैं अपने ही एरिया में जॉब करना, उनके लिए फाइन आर्ट्स की डिग्री बेहतरीन है। लास्ट टाइम हमारे जो एजुकेटर्स की भर्तियां हुई थी उनके अंदर फाइन आर्ट्स की जो सीट्स थी वो थी 29, और जो टोटल कैंडिडेट थे जिन्होंने अप्लाई किया था वो कैंडिडेट थे 9, ठीक है। अब इससे हिसाब लगा लें आप कि उन 9 की जॉब हो गई, अभी भी जो 20 सीट्स थी वो खाली पड़ी, क्योंकि बंदा ही नहीं है। तो सिर्फ एजुकेशन के हिसाब से नहीं, इसके अलावा आप डिज़ाइनर बन सकते हो, अपना एक ब्रांड बना सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो, आपको सारा कुछ सिखाया जाएगा इसके अंदर। उसके बाद अगर आप एजुकेशन में जाना चाहते हो, एजुकेशनल करियर आपने चूज़ करना है, तो फिर बेहतरीन है आपके लिए उर्दू की डिग्री, BS उर्दू हो गया, BS अरबी हो गया, BS इंग्लिश हो गया, लिटरेचर या दूसरा जो भी। उसके बाद लाइब्रेरी साइंस हो गया, उसके बाद मैथमेटिक्स या फिजिक्स या दूसरी केमिस्ट्री, प्योर केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, इनकी डिग्री। इसके बाद आप एकेडमिक्स की जॉब जा सकते हो, ठीक है, एजुकेटर्स में जा सकते हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाना चाहते हो तो आप ज़रा MPhil PhD वगैरह करें, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो बातें बताना चाह रहा था वो समझ आ गई हैं, कि यानी कि अगर आपका मेरिट लो है, घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। बहुत सी ऐसी डिग्रीज हैं जो मैंने अभी आपको बताई इस वीडियो के अंदर, वो उनमें जाने के बाद भी आप एक अच्छी जॉब कर सकते हो, एक अच्छा लिवलीहुड कमा सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कुछ मज़ीद पूछना हो तो कमेंट में मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। अगर कोई किसी और टॉपिक पे आपने वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में मेंशन करें, इंशाल्लाह मैं वो भी वीडियो उस टॉपिक से रिलेटेड भी बनाऊंगा। तब के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।